नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। सीटीईटी 2020 की नई तिथि जल्द घोषित होगा। जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की राह आसान हुई है। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटीईटी 2020 की नई तिथि घोषित हो सकती है। सीबीएसई ने इससे पहले सीटीईटी 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। 2 लेवल में होता है सीटीईटी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का आयोजन 2 लेवल पर होता है। पहले प्राइमरी लेवल में 1ली से 5वीं कक्षा तक तथा दूसरी अपर प्राइमरी लेवल में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए परीक्षा होती है। सीटीईटी दोनों के लेवल की परीक्षा 150 अंकों की होती है। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, भाषा, गणित और साइंस या सोशल स्टडीज से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात दोस्तों बहुत जल्द सीटीईटी का डेट घोषित होने वाला है। जो तैयारी में लगे हुए हैं अभी से लगे रहिए, जल्द ही आपका डेट आ जाएगा। चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी बहुत खफा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो आपका जीव विज्ञान का बचा हुआ था पेपर, उसका पेपर अभी कराने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। इसी जीव विज्ञान के पेपर को कराने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं 31 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में। इसलिए आप लोग भी भारी संख्या में उपस्थित होइए, क्योंकि वहां उपस्थित होंगे तो नए विज्ञापन की डेट बहुत जल्दी निकाली जा सकती है और उसकी विज्ञप्ति भी आ सकती है। चलिए देख लेते हैं इसी खबर को पेपर में किस तरीके से विस्तार से बताया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के जीव विज्ञान विषय के 67,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तारीख घोषित न होने से परेशान है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। जीव विज्ञान विषय के 304 पदों के लिए 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को जीव विज्ञान विषय की भर्ती प्रक्रिया यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि यह विषय हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखने पर हाई कोर्ट में याचिका कर दी। हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती कराने का आदेश दिया था। इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करके संबंधित अपने आदेश को वापस ले लिया। उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि 5 जून 2016 को विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन इसके 6 महीने बीतने के बावजूद परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि 31 अगस्त को धरना देंगे। दोस्तों आप लोग भी इस धरने में शामिल जरूर होइएगा। जो एलटी के विद्यार्थी हैं, जिनका अभी विषय का रिजल्ट नहीं आया है या जिनकी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है, और जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं वो भी इकट्ठा होइए। जिनका टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू अभी बाकी है वो भी यहाँ पर इकट्ठा होइए, क्योंकि आप अपनी बात जितने ज़्यादा संख्या में रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में। देखिए बहुत जल्द विज्ञप्ति आने वाली है और 31 तारीख को धरना प्रदर्शन भी होगा। इस धरना प्रदर्शन में आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए तो जरूर चयन बोर्ड एक विज्ञप्ति बहुत जल्द निकालेगी। वहीं एक खबर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आ रही है कि पहले एक आदेश आया था कि जो पार्ट टाइम और फुल टाइम टीचर हैं असंगत है, उन्हें हटाने की बात चल रही थी, परंतु अब शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि किसी को हटाया नहीं जाएगा। यदि वे असंगत में आते हैं तो उन्हें किसी दूसरे जगह दूसरे पद पर रखा जाएगा। जो फुल टाइम में असंगत में है उन्हें पार्ट टाइम में कर दिया जाएगा, इसलिए किसी की नौकरी नहीं जाएगी। चलिए यही खबर पेपर में किस तरीके से दिया है देखते हैं। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वर्ष से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अब उनके विषय का पद सूचित नहीं होने पर हटाया नहीं जाएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जिस विषय का पद सृजित की नहीं होने हुआ है, यदि उस पर
उनका नहीं हो पा रहा है तो उनको हटाया नहीं जाएगा। उन्हें अन्य केजीपी में संबंधित विषय के पद पर समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दखल के बाद बुधवार शाम स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने समायोजन का आदेश जारी किया है। समायोजन के लिए हर जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अधिकृत किया गया है। रिक्त पद उपलब्ध होने पर समिति गाइडलाइन के अनुसार समायोजन कर सकती है। समायोजन से पहले संबंधित शिक्षिका से लिखित में सहमति ली जाएगी। पूर्णकालीन शिक्षिका और छात्रावास संचालिका के पद पर महिलाओं का ही समायोजन किया जाएगा। इन पदों पर पुरुषों का समायोजन नहीं होगा, अर्थात जो पार्ट टाइम का है उनमें जो फुल टाइम के टीचर हैं उनमें सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाएगा। वार्डन जो हों वो भी महिलाओं को ही रखा जाएगा। जहां पर पुरुष लोग हैं उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। प्रदेश में संचालित 746 केजीपी में कार्यरत शिक्षकों की संविदा के नवीनीकरण की कार्यवाही चल रही है। पूर्व में जारी आदेश के तहत शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा नवीनीकरण जिस विषय का पद सृजित है उसी विषय के शिक्षक शिक्षिकाओं होने पर ही किया जाता है। हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों की पूर्णकालीन शिक्षिका का पद रिक्त होने के बाद भी यहाँ पहले से कार्यरत क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षक की पार्ट टाइम शिक्षकों को समायोजन नहीं किया जा रहा है। क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर की पार्ट टाइम शिक्षक शिक्षिकाओं का पद खाली होने के बाद भी पहले से कार्यरत मुख्य विषय की शिक्षिकाओं को समायोजन नहीं किया जा रहा है। संविदा का नवीनीकरण नहीं होने पर इन्हें केजीपी में हटाए जाने के कवायद शुरू हो गई थी। अब 1.5 दशक के केजीपी में कार्यरत शिक्षिकाओं को हटाने का प्रदेश भर से विरोध शुरू हो गया था। शिक्षिकाओं के प्रतिनिधिमंडल ने गत दिनों बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी परेशानी बताई। मंत्री ने महानिदेशक को समस्या का समाधान करने के निर्देश दे दिए हैं, अर्थात इन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी को भी उसको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। बस यही किया जाएगा कि जो जिस पद पे है यदि वे पार्ट टाइम यदि वे अपने पद के लिए नहीं योग्य हैं तो उन्हें दूसरे पद पर कर दिया जाएगा, लेकिन किसी को हटाया नहीं जाएगा। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। 22 से लेकर 26 सितंबर के बीच परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में पीसीएस के 474 पदों के सापेक्ष 6320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करने पड़े, इसीलिए पिछली बार गाजियाबाद को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इससे पहले मुख्य परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ जिले में को ही होती आ रही है। मुख्य परीक्षा से पहले दिन पाली में 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच अनिवार्य प्रश्न सामान्य हिंदी, जबकि दूसरी पाली में 2 से 5 बजे के बीच निबंध की परीक्षा होगी। 23 एवं 24 सितंबर के पहली पाली 9:30 से 12:30 के बीच, दूसरी पाली 2 से 5 बजे के बीच क्रमशः सामान्य अध्ययन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। पहले 3 दिन अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा के बाद 26 सितंबर को परीक्षार्थियों के स्वैच्छिक प्रश्न पत्र की परीक्षा दोनों पालियों में होगी। आयोग की ओर से सीटेट लागू किए जाने के बाद मुख्य परीक्षा में एक स्वैच्छिक प्रश्न पत्र किए जाने के बाद अब मुख्य परीक्षा मात्र 4 दिन में पूरी हो रही है। इससे पूर्व में मुख्य परीक्षा में 2 स्वैच्छिक विषय होने पर परीक्षा लगभग 10 से 15 दिन तक चलती थी। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में हर जिले के लिए अलग अलग मानक क्यों? हाई कोर्ट ने ये पूछा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति की गई है और शामली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है, जिसे चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की सालू शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल याचियों की काउंसलिंग की गई किंतु नियुक्ति नहीं दी गई। हाई कोर्ट के बीएसए शामिल क्यों निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जम्मू कश्मीर में एनसीटी
एनसीईटी के नियम लागू नहीं होते, जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एनसीईटी के नियम लागू हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएस से शामिल ने हलफनामा दाखिल किया। उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में अलग अलग जिले में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न भिन्न कैसे। सीजीएल प्री 2019 में सफल हुए सभी अभ्यर्थी तीसरे चरण की भी परीक्षा देंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सबसे बड़ी संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती सीजीएल की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। सीजीएल के पहले चरण की परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थी अब दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे चरण की और दूसरे की परीक्षा में सफल होने वाले तीसरे चरण में परीक्षा देते थे। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन होती है, जबकि तीसरे चरण की परीक्षा सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाले ऑफलाइन होती है। आयोग ने यह कदम कोरोना से प्रभावित हुए परीक्षा का समय बचाने के लिए उठाया है। आयोग ने बुधवार को सीजीएल 2019 के तीसरे चरण की परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ इस बदलाव की जानकारी दी है। तीसरे चरण की परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होगी। इससे पूर्व 2 से 5 नवंबर तक दूसरे चरण की परीक्षाएं होंगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि समय बचाने के लिए आयोग ने तय किया है कि पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थी दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन तीसरे चरण की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन उन्हीं परीक्षार्थियों का किया जाएगा जो दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होंगे। सीजीएल 2019 के पहले चरण की परीक्षा 3 से 9 मार्च 2020 तक हुई थी। इस 1 जुलाई को परिणाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में देश भर से शामिल हुए 9,78,103 परीक्षार्थियों में से 1,53,621 को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल किया गया है। पहले चरण की परीक्षा में प्रयागराज स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 4,90,907 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इसमें से 2,42,935 यानी 49.49% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रेलवे में 22 लाख अभ्यर्थी सवा साल से कर रहे हैं इंतजार। रेलवे को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी में 8,760 पदों के लिए आवेदन करने वाले 27 लाख अभ्यर्थी सवा साल से परीक्षा की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 430 पद एनटीपीसी और 4,730 पद ग्रुप डी के हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन पिछले साल अप्रैल में लिए गए थे। एक तरफ जहां लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कोरोना संकट के बीच परीक्षाएं शुरू करा दी है, वहीं आरआरबी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों की परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के खौफ से रेलवे भर्ती इकाई फिलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी की परीक्षा कराने वाले नोएड एजेंसी आरआरबी चेन्नई और ग्रुप डी की नोएड एजेंसी आरआरबी पटना अलग अलग परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं कर पाया। अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर एनटीपीसी परीक्षा की परीक्षा कराने की एजेंसी पर प्री बिल्ड मीटिंग शुरू, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ग्रुप डी परीक्षा कराने वाले एजेंसी पर कोई चर्चा नहीं की। बेसिक शिक्षा में सुधार को 8,609 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए 8,609.62 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई को डिजिटल लॉगिंग की ओर ले जाने पर जोर दिया गया है। स्वीकृत कार्य योजना में परिषदीय स्कूल में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने और बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए सभी विद्यालयों में टैबलेट देने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। सभी एकेडमिक रिपोर्ट पर्सन को भी टैबलेट दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक की बढ़ी सीटों पर दाखिले को हरी झंडी मिल गई है। एनआईसीटी ने 33 राज्य व अनुदानित संस्थानों में बढ़ाए हैं 2,733 सीटें। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए अब खुलेगा कंट्रोल रूम। डीआईओएस कार्यालय के होगी निगरानी। बच्चों से भी लिया जाएगा फीडबैक। जेईई नीट टालने की मांग लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। जेईई एडवांस के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव। आईआईटी स्टैंडिंग काउंसिल का फैसला, बीटेक पाठ्यक्रम में कटौती नहीं होगी।
1 से 5 सितंबर के बीच होगी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष छठे सेमेस्टर के छात्रों को प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 से 5 सितंबर के बीच होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।